वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी। तहकीकाती टीम आज रात मराकश रवाना होगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह मुकर्रर। FIA ज़राए के मुताबिक FIA पंजाब के एडिशनल डायरेक्टर मुनीर मसूद माप की टीम में शामिल। दफ्तर खारजा और IB का भी एक एक अफसर साथ जाएगा। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज़ मराकश में क़याम करेगी। पाकिस्तानियों पर तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात भी की जाएंगी। FIA ने कश्ती हादसे के 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। मराकश में कश्ती डूबने से 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक हुए। पाकिस्तानियों की मौत से अहले खाना पर गमों के पहाड़ टूट पड़े। लाला मूसा के गांव जोड़ा के 6 नौजवान अपने ख्वाब पूरे करने निकले थे। हादसे में जिंदा बच जाने वाले लाला मूसा के गुलाम मुस्तफ़ा ने दावा किया कश्ती में सवार पाकिस्तानियों को एजेंट्स ने मार मार कर हलाक किया और लाशें समंदर में फेंकी। लॉयर कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। मुतासरीन के लिए टल और हंगू में TDPs कैंप कायम। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर का कहना है ऑपरेशन लॉयर कुरम के 4 विलेज काउंसिल्स में किया जाएगा। इन इलाकों में बगन, मंदूरी, छपड़ी पड़ाव और छपड़ी शामिल हैं। मुतासरीन के लिए TDPs कैंप कायम करने के लिए खत इरसाल। टल डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज टल, रेस्क्यू टल और टल अदालती इमारत में कैंप कायम किए जाएंगे। दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप कायम किए जा रहे हैं। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर की निगरानी में कमेटी भी कायम कर दी गई है। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं कि कुछ अनासर चाहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की राहें खुलें। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के मिशन पर है। शौकत यूसुफजई बोले कि मुल्क में सियासी आज़ादी नहीं, NRO बानी चेयरमैन नहीं, हुकूमत मांग रही है। बानी PTI ने पहले ही कहा था कि उनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं। हमें पहले से पता था 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा होगी। अलीमा खान बोली कि 190 मिलियन पाउंड तो हुकूमत के पास हैं, ये 190 मिलियन पाउंड का नहीं, अल कादर का केस था। बानी PTI का जुर्म यह है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी चेयरमैन ने अहलिया के साथ मिलकर अरबों रुपए का डाका डाला। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील को अंजाम तक पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा शहजाद अकबर का लंदन में ब्रीफ केस लेने का क्लिप भी सामने आया है। शहबाज गिल इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। शहजाद अकबर और शहबाज गिल जैसे लोग अदालती हुक्म पर बाहर गए। कल का फैसला आने के बाद PTI वालों का रोना धोना जारी है। ये कह रहे हैं केस हाईकोर्ट में पहली पेशी पर ख़त्म हो जाएगा। इन्हें कौन बता रहा है अदालत ये केस ख़त्म कर देगी। इनके बयानात पर तशवीश है, अदालतें इसका नोटिस लें। $190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी PTI को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। बानी PTI पर 10 लाख और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आए। बानी PTI करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार। बुशरा बीबी को भी करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर बानी PTI को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद भुगतना होगी। जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का अल कादर ट्रस्ट प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। सजा सुनाने के बाद बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने फैसले को मुतनाज़ और सियासी इंतकाम करार दिया। कहा बानी PTI फैसला सुनकर हंस पड़े, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जल्द बाहर आएंगे। अगर 7 रोज में कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात रोक देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा चोर चोर के नारे लगाने वाला खुद डाके में मुलव्वस निकला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है अल कादर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है। वहाँ ज़ेर तालीम बच्चों को मजहब के साथ दुनिया की तालीम देंगे, जादू टोना नहीं सिखाएंगे। मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान 220 रन पर ढेर। सऊद शकील 84 और मोहम्मद रिजवान 71 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। कप्तान सऊद शकील 11, मोहम्मद हुरैरा 6 रन बनाकर आउट हुए।
बाबर आजम ने 8 और कामरान गुलाम ने 5 रन बनाकर विकेट गंवाई। सलमान आगा के 2 रन, नुमान अली कोई रन ना बना सके। खुरम शहजाद भी 9 रन बनाकर चलते बने। वेस्ट इंडीज के जेलन स्टील्स ने 3 विकेटें उड़ाईं। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान, आइंदा माली साल 4% पर जा सकती है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल चीन की मुआशी तरक्की 4.6%, अमेरिका की 2.7% और भारत की मुआशी तरक्की 6.5% रह सकती है। आउटलुक रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि महंगाई के जेरे असर बरतानिया की मुआशी तरक्की में मुसलसल कमी आ रही है, जो रवा साल सिर्फ 1.6% रहने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर इत्तेफाक। इस मौके पर मरियम नवाज बोली कि जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सरमायाकारों को पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से लाहौर में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब के अमरीकी ताउन से पसमानदा इस्लाह में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। कहा, मईशत समेत तरक्की के इशारे मस्बत समत में गामजन है। पंजाब में सेहत, तालीम और ज़राई शोबे की बेहतरी तरजीह है। जानवरों पर होने वाले जुल्म पर सख्त सज़ा का होना ज़रूरी है। मुल्क में जानवरों की वेलफेयर के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। जानवरों की वेलफेयर और हुकूक पर मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। जस्टिस आयशा मलिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, जानवर हमारे मुआशरे के लिए बहुत आम हैं। हर जानदार को बिला खौफ ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। जानवरों के हकूक़ के मामले पर बहुत पीछे हैं। हमें सबको मिलकर इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। आइन में जानवरों के हकूक़ की कोई बात शामिल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी और धुंध का राज। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस धुंध के बायस बंद कर दिए गए। लाहौर समेत कई शहरों में मतला अबर आलूद है। कोयटा में -1 और गिलगित में पारा -3 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2 और पेशावर में 3, लाहौर 6 और कराची में 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलाई इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी भी हुई। पारा नुक्ता अंजुमान से गिर गया। उधर लेह में दर्जा हरारत -11 रिकॉर्ड। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर श्रीनगर और शुपैया में पारा -1, अनंतनाग और में -2 रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी पर सर्द मौसम की पेशगोई तकरीब इंडोर कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी को वाशिंगटन में दर्जा हरारत -6 डिग्री और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। शुरा को सर्द मौसम से बचाने के लिए हल्फ बर्दारी इंडोर होगी। उधर अमरीकी सदर बाइडन ने सबकदोशी से 2 रोज़ कबल मजीद 2500 मुजरमों की सजाओं में कमी कर दी। सजाए मौत के 37 मुजरमान की सजा भी उम्र कैद में तब्दील। 15 माह की खून रेजी के बाद इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी। मरकजी काबीना के 24 अरकान ने मुआहदे के हक में वोट दिया, 6 ने मुखालफत की। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कल से शुरू होगा। मुआहदे के तहत इसराइल 95 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। फहरिस्त में ख़वातीन भी शामिल। पहले मरहले में हमास 33 इसराइली कैदियों को छोड़ेगा। गैर मुल्कियों की रिहाई भी मुआहदे में शामिल। दूसरी जानिब गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद से पहले इसराइली दहशतगर्दी बढ़ गई। सहूनी फोर्सेस के दहशतगर्द हमलों में 24 घंटे के दौरान 88 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। कैलिफोर्निया में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग मॉनिटरी काउंटी में वाक़या मास लैंडिंग पावर प्लांट की बैटरी स्टोरेज के में लगी। 2000 से ज़ायद अफराद को इमारत से निकाल लिया गया।
स्टोरेज में लाखों लिथियम बैटरियां मौजूद हैं, जिनमें से कुछ टेस्ला की मलकियत हैं। खान मसूद 20